एक बार की बात है, सोनपुर गांव में राघव और मालती रहते थे। दोनों पति पत्नी भगवान शिव और माता पार्वती के परम भक्त थे। वे बिना पूजा किए घर से बाहर नहीं जाते थे। राघव एक छोटा सा ढाबा चलाता था। लोग दूर दूर से उसके ढाबे में पाव भाजी खाने आते थे। मगर कुछ ही दिनों में संतोष नाम के एक गांव वाले ने राघव के ढाबे के पास ही अपना एक ढाबा खोल लिया। संतोष बहुत ही चालाक था। वो अपने ढाबे में अलग अलग स्कीम देकर ग्राहक को लुभाता था। कभी एक पर एक प्लेट फ्री देता और कभी ज्यादा डिस्काउंट देता। उसके पोस्टर देखकर लोग उसके ढाबे में खींचे चले आते थे। अब राघव के ढाबे में भीड़ कम होने लगी थी। राघव सीधा साधा था। उसे नए तरीके से ढाबा चलाना नहीं आता था। राघव को कभी समझ नहीं आता कि दोनों एक जैसा खाना बेचते हैं, लेकिन संतोष के ढाबे में सब समय भीड़ क्यों रहती है। राघव के ढाबे में किसी भी ग्राहक को न देखकर संतोष उसका मजाक उड़ाता था। अरे राघव भाई, तुम्हारे यहाँ बनी सारी पाव भाजी तो बेकार जाती होगी। क्या करोगे ऐसे ढाबा चलाकर? मैं तो कहता हूँ तुम मेरे ढाबे में आकर काम करना शुरू कर दो। ज्यादा काम भी नहीं है और सिर्फ लोगों के प्लेटें उठाकर साफ करनी है और थोड़े बहुत बर्तन धोने होंगे। देखो, जितना तुम पूरे महीने का कमाते हो उससे डबल तनख्वाह दूंगा। इससे अच्छी डील तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगी राघव बाबू। संतोष की बातें सुनकर राघव को बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप अपना मुंह नीचे करके वहाँ से चला जाता है। राघव को अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा था। उसे अटूट विश्वास था कि एक दिन उसकी भी किस्मत बदलेगी। एक शाम राघव घर आता है और देखता है कि उसकी बेटी रानी जोर जोर से खांस रही है। उसकी हालत देखकर राघव चिल्लाते हुए मालती से कहता है, बच्ची की तबीयत इतनी खराब है और तुमने उसे अब तक दवा भी नहीं दिलाई। घर में कुछ पैसा हो तब ना दवाई खरीद के लाऊंगी। मालती की बातें सुनकर राघव बहुत निराश हो जाता है। मैं तो बड़ी मेहनत से खाना बनाता हूँ, पर ना जाने क्यों मेरे यहाँ लोग खाना खाने नहीं आते और सब संतोष के ढाबे पर चले जाते हैं। ना ही कोई कमाई होती है और तो और सारा खाना भी बर्बाद हो जाता है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम ही कहीं से पैसे उधार मांग लो। राघव के बोलने पर मालती अपनी भाभी से कुछ पैसे उधार मांगने जाती है, मगर वो मालती को पैसे देने के बजाय उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। हे भगवान, कैसा कलयुग आया है। बच्ची को दवा खिलाने तक के पैसे नहीं है। इतना कमाते तो हो, पैसा जाता कहाँ है। आजकल इनका ढाबा कुछ खास नहीं चल रहा है। जब ढाबा चलता ही नहीं तो उसमें ताला लगाकर कहीं नौकरी वगैरह क्यों नहीं कर लेता। दुनिया में नौकरी की कमी थोड़ी ना है। मुझे तो लगता है कि ये तुम लोगों की चालाकी है कि कुछ काम काज नहीं करेंगे और जरूरत पड़ने पर भीख मांगने चली आओगी हमारे पास। मीना ये कह ही रही होती है कि तभी वहाँ मालती का बड़ा भाई आ जाता है और वो मालती को कुछ पैसे देकर कहता है, ये कुछ पैसे रखो, रानी बिटिया के लिए दवाइयाँ खरीद लेना और हाँ, और पैसे लगे तो मुझसे मांग लेना, ठीक है ना? जी भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी भाभी की बातें सुनकर मालती को बहुत बुरा लगता है, मगर वो चुपचाप सुन लेती है और पास ही शिव मंदिर चली जाती है और वहां जाकर प्रार्थना करती है। भगवान, दुख के समय में हमें लोग कितना भी सुनाएं, हम चुपचाप सुनेंगे, हर दुख को सहन कर लेंगे, पर आप हमारा साथ कभी मत छोड़ना। आप ही के सहारे हम जी रहे हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है। पैसों की तंगी के बीच भी वो तीनों शिव पार्वती की पूजा आराधना में कोई कमी नहीं रखती। प्रभु, राघव और उसकी पत्नी हमारे अनन्य भक्त हैं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए प्रभु। आप इनकी और कितनी परीक्षा लेंगे। तुम सही कह रही हो पार्वती, अब राघव के दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। एक रात जब राघव और मालती दोनों सो रहे होते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती उसके सपने में आते हैं। राघव, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। हम तुम्हें सफलता का मार्ग बताने आए हैं। अपनी दुकान में हमारी मूर्ति की स्थापना करो और रोज हमें गुड़ का प्रसाद चढ़ाओ। प्रसाद से थोड़ा सा गुड़ लेकर अपने बनाए हुए खाने में मिला दो। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो जाते हैं और इतने में राघव की नींद खुल जाती है। उसे अपने सपने में यकीन नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में सुबह हो गई। अगले दिन राघव दुकान जाकर
एक सुंदर सी शिव पार्वती की मूर्ति खरीद कर लाता है, उसे अपनी दुकान में स्थापित कर देता है और उसकी बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा करता है और गुड़ का भोग लगाता है। अब राघव पाव भाजी बनाते समय उसमें चढ़ाया हुआ प्रसाद से थोड़ा सा गुड़ लेकर मिला देता है और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए खाना बनाता है। राघव की पाव भाजी की मनमोहक खुशबू संतोष के ढाबे तक जा रही थी। संतोष के ढाबे से सभी ग्राहक राघव के ढाबे पर आ गए। कुछ ही मिनटों में राघव का ढाबा ग्राहकों से चकाचक भर गया। सभी को खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा। अरे वाह राघव भाई, इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी मैंने पहले कभी नहीं खाई। आज तो घर भी पैक करा कर ले जाऊंगा। तभी दूसरे ग्राहक ने कहा, कम पैसों में इतना अच्छा खाना मैं तो यहाँ रोज खाऊंगा। राघव के ढाबे की चर्चे हर तरफ होने लगते हैं और दूर दूर से लोग उसके ढाबे में खाना खाने आते हैं। राघव का छोटा सा ढाबा अब एक शानदार रेस्टोरेंट में बदल जाता है। उधर संतोष को अपने घमंड की सजा मिली। उसका ढाबा अब खाली रहता था। कोई ग्राहक उसके ढाबे में खाना खाने जाना पसंद नहीं करता था। राघव की कामयाबी देखकर संतोष को राघव से दुश्मनी हो जाती है और वो अपने भाई गबरू सिंह के पास जाकर राघव की शिकायत करता है। गबरू भैया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा चलता हुआ ढाबा बंद हो गया। ये सब कैसे हुआ संतोष? किसने किया ये सब? मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो राघव है ना भैया, उसने मेरे सारे ग्राहक छीन लिए। आप वहाँ से उसको मार के भगा दो। गबरू संतोष की बात सुनकर अपने गुंडों के साथ तुरंत उसके रेस्टोरेंट पहुंचता है। रेस्टोरेंट ग्राहकों से भरा हुआ था। संतोष देखता है कि राघव उस समय शिव पार्वती की पूजा कर रहा था। तभी राघव पूजा से गुड़ निकाल देता है और भाजी में मिला देता है। तब संतोष उससे पूछता है, अरे ओ राघव, सच सच बता, तूने भाजी में क्या मिलाया है? राघव संतोष को अपने सपने की बात बताता है। उन सबको उसके ढाबे में खाना खाने के लिए कहता है। गबरू, संतोष और उसके सारे लोग राघव के ढाबे में खाना खाते हैं। तभी गबरू कहता है, कुछ भी कहो संतोष, इसकी पाव भाजी कमाल है। अगर खाना अच्छा बनेगा तो ग्राहक तो आएंगे ही, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मैं तो खुद यहाँ से खाना खाने आया करूँगा। चंदू और उसके सारे लोग राघव के ढाबे का खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। खाना खाने के बाद गबरू राघव को धन्यवाद देकर अपने गुंडों के साथ वहां से चला जाता है। ये सब देखकर संतोष का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। वो सामने आकर राघव से माफी मांगता है। मैं तुमसे बहुत जलने लगा था राघव, लेकिन तुम्हारा खाना वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे माफ कर दो राघव। अरे संतोष, तुम मुझसे माफी मत मांगो। ये तो शिवजी का कमाल है। मैं तो उन्हीं के बताए मार्ग पर चल रहा हूँ। तुम भी उनकी भक्ति करो। मेरे सफलता के पीछे मेरे प्रभु का हाथ है। ओम नमः शिवाय। फिर दोनों मिलकर तय करते हैं कि शिव ढाबा के नाम से दोनों मिलकर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे, जहां पर 2 टाइम गरीबों को मुफ्त खाना बांटा जाएगा। राघव की ये गरीबों के प्रति सेवा भाव को देखकर कैलाश में बैठे शिवजी और पार्वती माता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।